श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। भगवान नाम संकीर्तन में भगवत नाम को स्मरण करते हुए आपके समक्ष भगवत नाम को भी ये दास रखने का प्रयास किया। अभी तत्काल आपके समक्ष एक छोटा सा भजन ये दास के द्वारा रखा जा रहा है। इसके बाद कथा रस में प्रवेश करेंगे। तो आइए मेरे साथ, न कोई साज है न बाज है, सिर्फ आवाज है। आवाज के द्वारा ही तो प्रभु का गुणगान करनी है। और हमसे आप जुड़ रहे हैं, जुड़कर कथा रस का पान करते हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि वैसे लोग जो कथा प्रेमी नहीं हैं, जो नहीं सुनना चाहते कथा रस को, कथा रस का पान नहीं करना चाहते, कथा श्रवण नहीं करना चाहते, उनका तो एक ही काम है, महाराज जी कॉल करना, और भी वीडियो कॉल करना। और ये वीडियो कॉल करते हैं, अगर उठा लिया जाए तो क्या ये परोसेंगे कोई ठीक नहीं है, क्या बोलेंगे कोई ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि आप कैसे हैं, इतना ही पूछना और कुछ नहीं। उनको ज्यादा चिंता है कि महाराज जी कैसे हैं। अरे कथा रस का पान करो ना, तेरे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। लेकिन कथा रस का पान करोगे तभी। यूं ही उपयोग करते फिरोगे फेसबुक और मैसेंजर को, तो ये तो उचित नहीं है, अनुचित। जानते हो कि 3 बजे से हम करीब बैठ जाते हैं आसपास, 2, 4, 5 मिनट इधर उधर। तो हमसे आप आइए, जुड़िए, कथा रस में डुबकी लगाइए, कथा रस में ही डुबकी लगाइए। रसधारा में आप जरा रसधारा के प्रवाह में प्रवाहित होकर देखिए ना, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप जुड़िए तब ना, आइए तब ना। तो चलिए। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है, हमने सुना है श्याम शबरी को तारा। हमने सुना है श्याम शबरी को तारा। बेरोका करके बहाना
बेरोक करके बहाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम शबरी को तारा, शबरी को तारा श्याम शबरी को तारा। वेरों का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। मैंने सुना है श्याम गणिका को तारा, मैंने सुना है श्याम गणिका को तारा। गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तोते का करके बहाना श्याम हमको बितारो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। गोपाल बोलो मन गोपाल बोलो, गोपाल बोलो मन गोपाल बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मेरे साथ अब कुछ क्षण के लिए भगवत नाम संकीर्तन में आप रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविशारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीं नभेदां जाढ्यां दकारापः। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथि तीर्थतां तमोन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकृति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयप्यसाद्भि,
लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालं शरणं व्रजेम। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय। राधा जू मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन को बास श्री चरणन को बास। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वांग्मय ब्रह्म की जय। अक्षरमय ब्रह्म की जय। शब्दमय ब्रह्म की जय। महर्षि वेदव्यास की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब लोगन की जय। सब देवन की जय। मेरे साथ जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले, कथा श्रवण करने वाले समस्त के समस्त कृष्ण कृपा कांक्षी लोगों की जय। समस्त के समस्त जनमानस की जय। देश के समस्त जनमानस की जय। समस्त के समस्त भक्तिमति मातृ शक्तियों की जय। समस्त के समस्त बाल वृंद की जय। श्रद्धेय समस्त के समस्त वृद्ध जनों की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब देवन की जय। सब लोगन की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय, नटवर नागर, नंद किशोर, ब्रजेंद्र नंदन, मदन मोहन, मनमथनाथ, बांके बिहारी, संवरिया सरकार एवं सर्वेश्वरी कृष्ण प्राणेश्वरी श्री कृष्ण हृदयेश्वरी परम आह्लादनी शक्ति लालिमा लसित विषभान दुलारी ठाकुरानी श्री राधा रानी एवं समस्त के समस्त भगवत भक्तों, आप सरीखे समस्त के समस्त भगवत प्रेमाकांक्षियों के प्रेम पराग से परागान्वित होने के पश्चात हृदय में जब लौल्यताओं का ज्वार उठा, हृदय में जब लौल्यताओं का ज्वार उठा, लौल्यताएं उठी, उनके श्री चरणों की चाह बढ़ी, उनको पाने की चाहत बढ़ी, उनको पाने की जो प्रवृत्ति है उसमें चार चांद लगी। महाराज जी, तो समस्त आप भावुक जनों के आश्रय में आज पुनः बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जैसे संतों के साथ समागम करने में अति आनंद उमड़ता है। जो हमसे जुड़े हुए हैं, कथा रस का पान कर रहे हैं, कहते जरूर हैं कि आपके आश्रय में बैठकर आपको श्रवण कराने का प्रयास ये दास कर रहा है, लेकिन नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, नहीं आप श्रवण कर सकते हो और न ये शरीर आपको श्रवण करा सकता है। यदि कोई श्रवण कर रहा है आपके रूप में तो आपके भीतर तो वही बैठा हुआ है। वो प्रेम परागानुभूत, वो परिष्कृत प्रेम को संजोए रहने वाला, परिष्कृत प्रेम की चाहत के लिए वो आतुर रहने वाला ठाकुर, वही बांके बिहारी जिसके विषय में मैं कहा अनंतानंत विभूषित अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह मनमथनाथ रसो वैसा, सामान्य बात नहीं है, रससार सिद्ध है। अब वो रससार सिद्ध आपके हृदय में है, आप उससे अलग नहीं हो, वो आपसे अलग नहीं है। असत्य में भले हम सब जी रहे हैं कि बस हम में वो थोड़े हैं, लेकिन नहीं महाराज जी, असत में जाना ही तो ठीक नहीं है। वो इस प्रकार से समाहित है जैसे दूध में घी। हम सबों में, वैसे ही आप में वो समाहित है।
ये हमें पूरा विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप में वो है। आप श्रवण करने वाले बैठे हो, आप में वो बैठा हुआ है। बैठा हुआ नहीं महाराज, वो रमण बिहारी रमण कर रहा है सांस के रूप में, प्रश्वास के रूप में, प्राण के रूप में। यदि कुछ है तो वही तो है, वही श्रवण कर रहा है। वरना इस शरीर का कहां विषाद की शरीर श्रवण करे। क्या बात है। अरे श्रवण करने के लिए सबसे पहले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी अदृश्य रूप में अभिराजित हो जाते हैं, चाहे जो कथा हो। कथा प्रेमी तो वो हैं, हम सब कथा प्रेमी होने थोड़े। जो अकथ बातें हैं वो जब कथा के रूप में परोसाई हो ना, तो देखिए ना, जो अकथ है, जो कथनीय नहीं है, और उसकी परसाई जब हो जाए तो देखिए। इसलिए हनुमंत लाल जी पहले, लेकिन आपके अंदर जो अभिराजित है वो महाराज जी हमें विश्वास है कि वही तो श्रवण कर रहा है। और सुना कौन रहा है आपको? मेरे अंदर में वो है, हमारे अंदर में भी वही है, आपके अंदर में भी वही है। और जो भीतर में है, बाहर में है, सब जगह है। तब तो प्रहलाद जी कहीं न आह्लाद से भरकर, कहां नहीं है? कण कण में वो विराजित है। कहीं कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं है, सब जगह है। तो महाराज जी कथा रस का पान करने के लिए आप जैसे लोग जब बैठे हुए हों, तो भला इस दास का कहां विषाद की आपके समक्ष परोसाई न करे। क्षण प्रति क्षण यही तो हमारे अंदर भी चाहत बढ़ती है कि कुछ परोसाई आपके समक्ष कर, आपके समक्ष लेकर आऊं, आप श्रवण करें। बातें तो बहुत बना ली हमने, इन मूर्खों को क्या कहें। जब आप जान रहा है कि 3 बजे से लाइव बैठे हैं, और फिर भी कॉल करेगा, जानबूझकर कॉल करेगा। कोई पासवान जी हैं, बताइए इतना डिस्टर्ब की करना। हम कहां जाना हम चाह रहे हैं, कहां हम बढ़ना चाह रहे हैं महाराज जी, मानो प्राण निकल जाता है। मैं ही नहीं, कोई कथावाचक हो, कोई भी कुछ वक्तव्य को रखने वाला हो, और उसके समक्ष कोई यदि उसको विक्षेप करे तो ऐसा प्रतीत होता होगा उसे भी मानो प्राण निकल गया। लेकिन इन लोगों को, ऐसे लोगों को, जिनको न जाने क्या क्या कहना पड़ता है हमें, मैं नहीं कहता, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम नहीं करें कॉल। क्या कारण है? क्यों करना चाहता है कॉल? क्यों कर रहा है? क्यों मैसेज पर मैसेज कर रहा है? आखिर क्या कारण है कि मैं मैसेज कर रहे हो? थोड़ी राधे राधे। तो इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष ये दास बैठा है, आपके समक्ष लेकर कुछ आए हैं प्रसंग को। तो आइए प्रसंग में हम चलें। आइए प्रसंग है महाराज जी, है तो दरबार बड़ा श्रेष्ठ है, तो वो सभा जिसे राजसभा की उपाधि दी गई है तो वो राजसभा जिसे श्रेष्ठ राज्य सभा कही जाती है, श्रेष्ठतम सभा है, और श्रेष्ठतम राज्य सभा वो है। और जब श्रेष्ठतम राज्य सभा है और वहां यदि कुकृत्य होता है, विचार कीजिए क्या उचित होता है? अहंकार बड़ा विचित्र चीज है महाराज जी। जो अहंकारी होता है वो अहंकार में सदैव वो लगा रहता है, और वो राजा
उस राज्यसभा में जो राजा है वो सामान्य नहीं, अहंकारी है, बहुत बड़ा अहंकारी है। अहंकारी भी है, ईर्ष्यालु भी है। ईर्ष्या तो उसके अंदर इतना ज्यादा है, स्पृहा तो इतना ज्यादा है। यदि आप विकास कर रहे हो या कोई विकास कर रहा हो तो उसे भय सताने लगता है कि कहीं मेरा आसन नहीं ये ले ले। यदि विकसित हो गया, ठाकुर जी के द्वारा ये विशेष कृपा पा लिया, ठाकुर जी का कृपा पात्र हो गया, तो कहीं मेरा आसन ही नहीं ये ले ले। ये भय किसको है महाराज जी? देवराज इंद्र की बात मैं कर रहा हूं। ये मैं कर रहा हूं किनकी बात? देवराज इंद्र की बात मैं कर रहा हूं। इतनी अहंकारी, वो अहंकारी है, अहंकार से प्रपूरित है। मैं पहले कहा कि स्वर्गाधिपति है, देवराज इंद्र है, जहां पवर्ग है। पवर्ग है, प फ ब भ म। प से पाप है, फ से फल की इच्छा है, ब से बंधन है, भ से भय है, और म से महाराज मद है। हम तो मद ही कहते हैं। अहंकार है, ईर्ष्या है, स्पृहा है। वहां स्पृहा रहित नहीं है लोग, डाह है। उफ, खत्म हो जा रहा है, कनेक्शन लो हो जा रहा है। तो ऐसे जो राजा होंगे या राजा हैं, उनकी क्या गति हो सकती है, क्या दुर्गति हो सकती है? और इतने अहंकारी, वो अहंकार में भर करके अपने ही गुरु का परित्याग कर देते हैं। ये अपने गुरु का अपमान कर देते हैं, ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं। देवराज हैं, जहां स्वर्ग की बात हो रही है, और जब स्वर्ग में ब्राह्मणों का अपमान कर दिया जाए देवराज के द्वारा, तो भला देखा देखी मृत्युलोक में क्या बाकी रह जाता है। यहां तो क्या हो रहा है सो तो आप जान ही रहे हैं। नित्य निरंतर ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। मैं ये नहीं जाता कभी किसी भी वीडियो में, मैं ये किसी जाति को लेकर मैं बात नहीं करता, लेकिन आज बातें निकल गई हल्का सा, तो एक बात हम बोल दिया कि कलिकाल है। इस कलिकाल में इस धराधाम पर अर्थात मृत्यु लोक में यहां भी स्वर्ग वाली बात यहां खूब हो रहा है, खूब उंगलियां उठाई जा रही हैं। इनको देखना पसंद नहीं लोग कर रहा है। इनको देखना पसंद नहीं कर रहा है, ब्राह्मणों को खास करके। ये श्रेष्ठ कैसे होंगे भाई? बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। हमको अच्छा नहीं लगता है कि किसी का हम कुछ कहें, शिकायत करें। ये तो वहां की बात हो रही है जहां हुआ है ऐसा कुछ। हमारे ये भागवत जी कह रहे हैं आवश्यक कार्य पड़ी, कुछ कार्य से या कोई कार्य ऐसा रहा, एकाएक भय सताता है गुरु को, भय सताता है ब्राह्मण को कि कहीं मेरे जजमान हैं उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। भय सताता है गुरु को भी, कहीं
हमारे शिष्य के ऊपर किसी प्रकार से कोई आपत्ति न आ जाए। इसलिए शिष्य से ज्यादा, जजमान से ज्यादा गुरु या ब्राह्मण हैं, वो चिंतित रहते हैं निश्चित रूप से। यही तो बात यहां भी है। महाराज यहां हैं कौन? बृहस्पति। सामान्य नहीं है, बृहस्पति देव हैं। ये सामान्य नहीं है, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु भी हैं और पुरोहित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सब कुछ हैं। बिना इनसे राय लिए हुए कहीं कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। स्वर्ग में जितना भी यज्ञादि कृत्य होते हैं, यज्ञादि कार्य होते हैं, ये सब बृहस्पति जी के ही देख रेख में संपादित होते हैं। इनके ही देख रेख में नाना प्रकार के यज्ञों से या नाना प्रकार के उत्तमोत्तम कृत्य किए जाते हैं। वहां प्रसन्नताएं होती सब। और वैसे गुरु को, ऐसे विद्वान को, विद्वानों में विद्वान बृहस्पति हैं, जिसके विषय में क्या कही जा सकती है। आचार्य भी हैं, आचार्यों में श्रेष्ठ यदि कही जाए तो बृहस्पति। किसी को यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से कही जाए कि आप तो आचार्यों में श्रेष्ठ हैं, तो कौन किस आचार्य के तरह है? तो बृहस्पति के तरह। क्या बात है! आप बृहस्पति के सदृश तेज पुंज हैं, तेज युक्त हैं। और यहां पर परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से। आप भले नाम से पूछिए, लेकिन सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं परीक्षित जी, ईश्वर बताएं आखिर कौन सा ऐसा अपराध कर दिए थे? ऐसा कौन सा अपराध हुआ बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, जिसके कारण इनको अपमानित भी होना पड़ा राजसभा से? और देवगुरु बृहस्पति राजसभा का परित्याग कर दिए, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति को, इनके लिए तो समस्त के समस्त जितने देवगण हैं वो बहुत ही प्रिय हैं। अप्रिय वस्तु का कोई परित्याग कर नहीं सकता, लेकिन ये परित्याग कर दिए। आखिर क्या कारण है कि ये परित्याग कर दिए? ये हमको बतलाइए महाराज जी कि अपने शिष्यों को क्यों त्याग दिए? गुरु कभी अपने शिष्यों को नहीं त्यागता, लेकिन यहां पर त्याग दिया गया तो गुरु के द्वारा कौन सा ऐसा अपराध हो गया भाई? या शिष्यों के द्वारा कौन सा ऐसा अपराध हो गया कि गुरु त्याग दिया शिष्यों को? और शिष्य जो भी हैं देव रूप में हैं, वो गुरु को अपमानित कर दिया। कौन सा ऐसा कृत्य हुआ था? ये प्रश्न महाराज जी किया गया श्री 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 परमहंस सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित के द्वारा। अब तो राजा है नहीं, अब तो महाराज जी राज काज जो कुछ भी चीज है ये सब तो अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर पुत्रे सुखदेव जी महाराज, क्या बात है, सुखताले में दरभाषण लगाकर बैठे हैं। सामने परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं और उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। कोई श्रोता हो तो परीक्षित के सदृश,
और वाचक हो, वक्तव्य रखने वाला हो तो सुख के सदृश, सुखदेव के सदृश, इसलिए सामान्य नहीं है। तो इस प्रकार से बतलाइए प्रभु, क्या कस्य हेतु हो परित्यक्ता, कस्य हेतु हो परित्यक्ता, आचार्येनात्मनः सुराः, आचार्येनात्मनः सुराः, एतदाचक्ष्व भगवच्छिष्याणाम कर्मं गुरौ। क्या कारण है जो परित्याग कर दिए? और इस प्रकार से जब प्रश्न किए तो प्रत्युत्तर देना जरूरी है। यहां भी तो गुरु रूप में है, महाराज जी गुरु के द्वारा ज्ञान दान किया जा रहा है, भागवत की कथा दी जा रही है जिसमें ज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य है। और लेने वाले पीने वाले महाराज जी, क्या बात है, परीक्षित जी महाराज हैं। और यहां नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य के परम पावन धरती पर श्री सूत जी के मुखारबिंद से ये कथाएं कही जा रही है। शौनकादि ऋषियों के बीच में, शौनकादि ऋषियों के बीच में ये कथाएं कही जा रही हैं। रस वही पी रहे हैं, पा रहे हैं। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनकादय, सामान्य बात नहीं है। पहले तो बातें वही, एक काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम आदि आदि। वहां जाना नहीं है। अभी यहां हम लोग, आखिर कारण क्या है? आपके यहां भी कोई आ जाए और आप उसको अपमानित कर दो तो होगा क्या? भागेगा सो आएगा आपके यहाँ जी। यही तो हुआ। एक बार की घटना है, सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी में स्पष्ट कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। किससे? परीक्षित के सम्मुख उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। एक बार की घटना है, इंद्र का राजसभा लगा हुआ था। अनेक नृत्यांगनाएं नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों को के साथ नृत्य कृत्य में संलग्न थी। बाहर आया था, खूब चल रहा था। क्योंकि त्रिलोकी का, तीनों लोक का ऐश्वर्य पा लिए थे इंद्र। तो ऐश्वर्य पाने के बाद तो ऐश्वर्यशाली कोई हो जाए तो घमंड, अहंकार तो आएगा ना। और इनके पास तो अहंकार ही है ही है, तो यहां पर तो अहंकार आना स्वाभाविक था। अहंकार आ गया इंद्र के पास में। और जब इंद्र के पास अहंकार आ गया, घमंड हो गया, तो धर्म और मर्यादा का महाराज जी तिलांजलि दे दिए। धर्म क्या कह रहा है, मर्यादा क्या कह रहा है, ये सब कुछ ताक पर रख दिए। कैसे? आवश्यक कृत्य के कारण, आवश्यक कार्य के कारण गुरु उस राज्य सभा में पहुंचा जहां नृत्यांगनाएं अपने पांव के थिरकन से, पांवों में बंधे पाजेब की आवाज से समस्त के समस्त बैठे हुए देवगण का, महाराज जी देवगण को मुग्ध कर रही थी। पांव के थिरकन से पाजेब की आवाज जब उन सबों को मुग्ध कर रही थी, बाह बाह चल रहा था। महाराज जी सब मस्त थे। इंद्र मस्त हैं। इंद्र ही नहीं, इंद्र के बगल में इंद्र पत्नी भी बैठी हुई सची हैं, वो भी क्या कम हैं।
अहंकारी का वो पत्नी है तो सामान्य थोड़े वो है। और जितने चापलूस लोग बैठे हुए हैं अगल बगल देवगण, महाराज जी सब के सब मस्त है। वाह 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 वाह, थिरकन की आवाज निकल रही है। सामान्य ये नृत्यांगनाएं नहीं हैं जी, ये नृत्यांगनाएं सामान्य नहीं हैं। रंभा है, मेनका है, कौन कौन ये अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो नृत्य कार्य में लगी हुई हैं, मृदंग पर थाप पड़ रहे हैं, सितार की आवाज कुहुक कुहुक कर रहा है। महाराज जी तबले की थाप पर वो नृत्यांगनाएं अपने पैरों की थिरकन को बढ़ा रही हैं। पाजेब के मधुर आवाज पर वो नाच रही हैं, नृत्य चल रहा है और आलाप भी चल रहे हैं, एक से एक सुंदर सुंदर मधुर मधुर। महाराज जी संगीत का प्रदर्शन हो रहा है, खूब चल रहा है, मदमस्त है ये सब के सब। और उसी समय बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति का आगमन होता है। किसके पास? राजा के पास। राजा कौन है? इंद्र है। इंद्र के पास बृहस्पति इंद्र के पास आए, राजा के पास, न कि समस्त देवताओं के साथ। देवताओं के पास हैं, ये बात एक अलग है कि सब के सब देवता वहां है। महफिल जमी हुई है, राग दरबारी, ख्याल, राग बागेश्वरी, मल्हार, न जाने क्या क्या। क्या बात है, चल रहा है। अब ऐसे परिवेश में पहुंच गए, अंदर भीतर देख रहे हैं कि वहां तो माहौल गर्म है, माहौल विचित्र है, कोई ध्यान देने वाला इनकी ओर नहीं है। सोचिए कुछ भी हो, क्या आप ऐसा करेंगे? आपके यहां आपका गुरु आ जाए, आप करेंगे ऐसा? आप तो जरूर सोचेंगे कि छोड़िए ना, जब स्वर्ग में इंद्र कर दिया तो हमको करने में क्या दिक्कत है। आज यही हो रहा है महाराज जी, अपमानित किया जा रहा है। इससे शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ हो, गुरु हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, आपके दरबार में आपके पास यदि आ रहा है तो महाराज जी ऐसे नहीं आता है। कुछ पाने की चाहत को बटोर कर नहीं आता है, आपको कुछ प्राप्त कराने की भावना को भी लेकर आता है, और उस भावना को हम और आप मर्माहित कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं। भय हो जाता है कि न जाने वो कहीं कुछ मांग न दे। ब्राह्मण की बात उठी, लाखों लाख खर्च किया जाता है वैवाहिक संबंध बनाने में, विवाह में महाराज, लाखों लाख। और वो ब्राह्मण रात भर जगकर आचार जत्व को पूरा करने में रात भर जगकर खटता है, विवाह कराता है, वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र को मजबूत कराने के निमित्त नाना प्रकार के वेद मंत्रों का पाठ करता है। अपने लिए नहीं, आपके लिए नाना प्रकार के। और उसी रात को नहीं, उसके पूर्व से ही आपके यहां लगा हुआ खटते रहता है। और जब कार्य संपन्न होता है, संपादित हो जाता है, और जब उसे कुछ देने की बारी आती है, कुछ अपेक्षाएं उसके पास है, एक तो मांगता ही नहीं, मांग लिया यदि हमको कि ये दे दीजिए, तो आप देने के लिए यदि तत्पर भी हो जाएंगे तो आपके यहां जो आए हुए लोग हैं वो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, इतना नहीं इतना दे दीजिए। विचार कीजिए, लाखों लाख खर्च हो गया, उड़ा दिया,
फूंक दिया है? छुड़छुड़ी पड़ाका न जाने क्या क्या उत्सवी माहौल को पूरा करने के लिए, लेकिन एक ब्राह्मण जो रात भर खटा आपके साथ, उसको देने में ये हालत। दिन भर आपके साथ खट रहा है, 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा हमेशा खट रहा है आपके साथ। इससे हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। और वो विप्र यदि गया उस दरबार में, इंद्र का दरबार है जहां चल रहा है? आप भी तो वही बात है, आपके यहां भी तो वही बात है, आप भी तो उत्सवी माहौल में लगे रहते हो। अब विप्र आपके साथ लगा हुआ, कृत्य करने में लगा हुआ है? और समय पड़ने पर उसे अपमानित करने में बाज नहीं आते हो। आपको ज्यादा बुझाता है, आप ही ज्यादा जानते हैं। अगर वो कहता है कि ऐसे न ऐसे करो, ऐसे न ऐसे करो, ऐ जजमान ऐसे ही गलती करी था, ऐसे न ऐसे करूं ना, आप ये कहने से नहीं चूकते हैं कि आप गलत हैं, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। आप नहीं चूकते हो, लोग नहीं चूकता है। ये विचार करो, जो वहां हुआ वही आज यहां भी हो रहा है। वहां अपमानित किया गया, खूब यहां हम लोग चर्चाएं करते हैं, खूब उसकी चर्चा करते हैं। यहां रोज हो रहा है, किसके यहां नहीं हो रहा है? कौन ऐसा है जो ब्राह्मण को बुलाता है, कार्य कराता है, खूब खटता है ब्राह्मण श्रद्धा से, आपके लिए परमात्मा से मांगता है कि आपको दीर्घायु करे, और आप जय जय राधे राधे देने की बारी यदि आई, कुछ सपादम सर्व बक्ष्यामि ये कहकर निकल जाते हो कि सपाद सवैया, पहले सवा आना मिलता था, अब सवा 10 रुपया होगा, सवा 11 रुपया हो गया है? क्या बात है महाराज जी। चलिए, यही तो वहां हुआ इंद्र के दरबार में, यही तो हुआ। उस बृहस्पति के वहां जाने पर, जो परम विद्वान है, परम विद्वान है, आज क्या हो रहा है? विद्वान बैठकर आपके कार्य साधन हो रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण यदि कर रहा है श्रद्धा से खूब, तो लोग कहे कि का महाराज हो करतनी जल्दी जैसे कममा खत्म न करी, हाय 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 हाय, जल्दी कममा खत्म न करी, जल्दी बहुत देर भ गई। मतलब क्या है कहना? आपका कहना ये होता है कि हमें काम जो आप कर रहे हैं वैदिक मंत्रों से हमें कोई मतलब नहीं है, आप जैसे तैसे कर करके चले जाइए। जो जितना विलंब से, जो जितना विधिवत कार्य कराता ब्राह्मण, वो उतना ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी सही नहीं होता। लोग कहता है ये गलत है, उनको नहीं बुझाता। और जो महाराज जी सत्यनारायण के कथा आधा घंटा में करा के चल देता है, तो क्या बात है, वो पंडित जी को खूब बुझा ले। अरे चाहे वो हनुमान चालीसा बोल कर ही न कथा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। वही बात तो वहां है, परम विद्वान है, विद्वानों के विद्वान हैं। भगवान भी कहीं है कि विद्वानों में मैं बृहस्पति हूं। गीता में विद्वानों में यदि कोई विद्वान है तो उन विद्वानों में मैं बृहस्पति हूं, देव गुरु बृहस्पति के समान हूं। ये बृहस्पति है। और उनके साथ अपमान हुआ, उनको अपमानित किया गया, क्या लपड़ थपड़ किया गया। अजी महाराज, ब्राह्मण के ऊपर ध्यान न दिया जाए, विप्र को विप्र न समझा जाए, विप्र को श्रेष्ठ नहीं समझा जाए, विप्र को यदि कृष्ण की भांति जैसे सुदामा के लिए तत्पर हो गए, तड़प उठे, उसको देखकर ऐसे न कोई तड़पे, क्या बात है, तो इसे अपमान ही कहेंगे महाराज जी। और वो विप्र जब वहां प्रवेश करता है राजदरबार में, जहां महफिल चल रही है, रास रंग चल रहे हैं, तबले की थाप चल रहे हैं, मृदंग पर आवाज उठ रहे हैं, गले से आलाप निकल रहे हैं, घुंघरू की आवाज वहां चन 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 चन, क्या बात है।
महाराज जी मधुर आवाज से सबको, सबके हृदय को आडोलित कर रहा है, ओ घुंघरुओं की आवाज। और वैसे में वहां देव गुरु के उस महफिल में पहुंच गए बृहस्पति, परम विद्वान बृहस्पति। वहां विद्वानों की क्या आवश्यकता है? वहां विद्वानों को की क्या आवश्यकता है? जहां वो पहुंच गए। देखिए चापलूस कह रहा है, वो उठना चाह रहे हैं, लेकिन चापलूस कहा कि आप उठ जाओगे, रंग में भंग हो जाएगा, आपके देखा देखी सारे लोग उठ जाएंगे, नर्तकियों का कार्य जो थाप पड़ रहे हैं, अलाप निकल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप मत खड़े होइए। ये चापलूस लोग कह रहा है महाराज जी, जो कतई कल्याणकारी नहीं है। कहा गया है भागवत जी में, श्याल को बुद्धिदायक हो। विचार कीजिए, वैसे वैसे लोग यदि बुद्धिदायक हो जाएंगे तब क्या होगा? कल्याण होगा? नहीं होगा कल्याण। इसलिए आप खड़े मत होइए, ये तो गलत कृत्य किए कि इनको यहां आना नहीं चाहिए। देखिए चापलूस क्या कह रहा है, चापलूस कह रहा है इंद्र से, क्या महाराज वो आ गए? ठीक है, आप इशारा कर रहे हैं कि आ गए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गुरु जी आए हुए हैं यहां। आप उनको गुरु समझकर एक तो उनको गलत किए कि यहां वो आ गए, उनको इस सभा में नहीं आना चाहिए था। आप आ गए, यहां आ गए। अब आ गए तो आप उनके लिए दौड़ पड़ेंगे, आसन जल आदि की व्यवस्था करने में लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, ये जो चल रहा है रास रंग रुक जाएगा, महाराज जी महफिल समाप्त हो जाएगी। आप जैसा विचार कीजिए, ये उचित होगा नहीं। है अगल बगल बैठे लोग जो होते हैं मंत्रणा करने वाले, आज भी हैं, हम लोग के समाज में भी हैं। करना चाहोगे उचित, लेकिन मंत्रणा मंत्री जो बने हुए हैं मंत्रणा करने वाले लोग, ये कहेंगे ऐसे न ऐसे कीजिए, ऐसे न ऐसे कीजिए, ऐसे न ऐसे कीजिए। अब आप विचार कीजिए, अब यही हुआ। कोई नहीं पूछा, कोई खड़ा नहीं हुआ, जो चल रहा था वैसे चल रहा है, खड़े रह गए। खड़ा होकर वाक देख रहे हैं इंद्रासन में, इंद्र के आसन की ओर जहां बैठी हुई सची भी हैं, उनके पति इंद्र भी हैं, सारे देवगण बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की नजर नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ, खड़ा भी कोई नहीं हुआ। विचार कर लीजिए कितना बड़ा ये अपमान हुआ। तो ब्राह्मण है, अपमान नल को पी करके ब्राह्मण कभी न जीता है। दिनकर जी के शब्दों में, रश्मि रथी में कहीं है महाराज जी, वो ब्राह्मण सामान्य नहीं है। अपमान अनल को पी करके ब्राह्मण कभी न जीता है। कोई अपमान कर दे, कोई यदि अपमान कर दे तो अपमानित रहकर वो नहीं चाहता है कि हम जीवित रहें, और जहां से अपमान किया गया वहां दोबारा जाना पसंद नहीं करेगा। आप विचार कर लीजिए, सामान्य बात मैं नहीं कह रहा हूं। और यही हुआ, वहां बृहस्पति उल्टे पांव लौट गए। जहां सारे देवमंडली हैं, कोई एक दो नहीं है, धर्म की मर्यादा को समझने वाले धर्म रक्षक भी बैठे हुए हैं वहां। सदाचार का उल्लंघन ये सब के सब कर दिए।
देव मंडली है, सिद्ध है, चारण है, गंधर्व है, ऋषि है, मुनि है, विद्याधर है, अप्सराएं आदि सब के सब महाराज जी उनके चारों ओर, इंद्र के चारों ओर जो चंवर हिलाने वाले हिला रहे थे, डीगे नहीं, सब हिलाते रह गए। इनकी ओर किसी का निगाह नहीं गया, कोई देखा भी नहीं कि कौन आया, कौन है, नहीं है। तो क्या कही जा सकती है? परम तपस्वियों में जो तपस्वी हैं, परम तपस्वियों में जो तपस्वी हैं वही तो बृहस्पति हैं। परम विद्वानों में जो विद्वान हैं वही तो बृहस्पति हैं। इनके शिष्य भी कोई सामान्य नहीं है महाराज जी, देवराज हैं। लेकिन जल लेकर क्या दौड़ते, आसन लेकर भी नहीं दौड़े, इनको बैठने के लिए नहीं कहा किसी ने। और सब के सब महाराज जी कोई ध्यान नहीं दिया, लोग कोई ध्यान नहीं दिया कि कौन आया, कौन नहीं आया, कौन क्या किया। अब वहां से कुमार्ग में पर ले जाने वाला जो कृत्य ये किया, सब के सब देवगण कुमार्ग गामी हो गए। अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, गुरु को अपमानित करने से बोला नहीं कोई कुछ, लेकिन यदि गुरु की ओर कोई चेष्टाएं नहीं की गई, गुरु की ओर कोई दौड़ा नहीं, गुरु के वहां जाने मात्र पर कोई वहां अपने आसन को छोड़ा नहीं, खड़ा नहीं हुआ, तो महाराज जी सब के सब कुमार्गगामी हो गया, कुकृत्यकारी हो गया सारे लोग। और ऐसे लोगों की नाव क्या होता है, डूब जाती है। ए पार में संग धिषणा मधिष्ठन न कंचना, ए पार में संग धिषणा मधिष्ठिन न कंचना, प्रात्युत्तिष्ठे दिति ब्रूयोर्धर्मं तेन परम विदुः, तेषां कुपात् देश्वन्नां पततां तमसीयत, ये श्रद्धोश्वर्चस्ते वै मन्त्यं स्मलप्लवा इव। ये ज्ञान की अथाह सागर गुरु बृहस्पति के साथ ये कृत्य किया गया। साधारण बात नहीं, किसी को पश्चाताप नहीं हुआ। महान जोगी हैं, जोगियों के जोगी हैं बृहस्पति। ऐसे बृहस्पति के साथ वहां ये किया गया। और जो वहां से उल्टे पांव चले लौटे तो महाराज जी कहां छुप गए, कहां चले गए, कोई पता नहीं चला। रास रंग का माहौल जब समाप्त हो गया, जब मद उतर गए, मस्तियां छटक गई, छलक गई, समाप्त हो गए, जब वो स्थान सूनापन से घिर गया, महाराज जी सारे लोग अस्त व्यस्त थे, उसको चल दिए, नृत्यांगनाएं भी चली गईं। तो एकाएक देवराज इंद्र विचार करने लगे, ये क्या हम किया, ये तो गलत कृत्य हो गया। वही तो थे एकमात्र जिनके यज्ञादि कृत्य करने के कारण हम लोगों में अग्निमुख, हम सब के सब हैं, देवता जितने सब अग्निमुख है महाराज जी। यदि यज्ञ न हो, जजन न किया जाए, यज्ञ न किया जाए तो इनकी शक्तियां छिन्न होती जाती है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, विचार करने लगे, अगर वो नहीं आए दोबारा हमारे दरबार में, राजसभा में यज्ञादि कर्म कराने के लिए, वो ब्राह्मण देव, बृहस्पति देव, तो हम लोगों का क्या कल्याण होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, चल रहा है।
और विचार किए कि छोड़िए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, भूला हुआ नहीं कहलाता। हो सकता है अभी चले गए हैं, लौट जाए। इंतजार भी किए इंद्र, लेकिन वो नहीं लौटे। स्वयं इंद्र गए पता लगाने के लिए कि देखा जाए कहां है वो। ढूंढते ढूंढते थक गए, खोजते खोजते थक गए। बृहस्पति को उनके आश्रम में गए, घर में गए, कहीं नहीं मिले। महाराज जी, मैं बतलाया पहले, जोगियों के जोगी हैं बृहस्पति, जिनके हृदय में परमात्मा का निवास सदैव है। अजी बृहस्पति को कोई तुम अपमान किया? अय इंद्र, देवराज इंद्र, तुम बृहस्पति का अपमान नहीं किया। अरे तुम तो उसका अपमान किया जो, क्या बात है, बृहस्पति के हृदय में सदैव अविराजित रहता है। ओ परमात्मा, परम ज्ञान का खान ये बृहस्पति है, और ज्ञान रूपी वो परमात्मा उसके हृदय में सदैव अविराजित है। तुम यदि अपमान किया तो उस परमात्मा का अपमान किया। तो जब परमात्मा को तुम अपमान कर दोगे तो क्या परमात्मा, वो ब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर तेरे पास दौड़ा जाएगा? नहीं जाएगा। अपमान तू कर दिया। किसको? उसके भक्त को, जो अहम भक्त पराधीन कहने वाला है, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो भला बृहस्पति जैसा भक्त, संस्कारी ब्राह्मण, जो संध्या बंदन से पीछे नहीं हटता, महाराज जी अब वैसे विप्र को अपमान किया। अब वो जाए तो क्यों जाए? नहीं गए। खाली हो गया, गुरु का स्थान खाली हो गया, ब्राह्मण विहीन हो गया, विप्र विहीन हो गया, आचार्य विहीन हो गया, देवलोक स्वर्ग विहीन हो गया। जब विहीन हो गया तो यज्ञाधिकृत सब रुक गया। अब यज्ञाधिकृत रुक गया तो शक्तियां धीरे धीरे इनकी छिन्न होने लगी, देवताओं की। और ये बात फैल गई महाराज जी। भला शुक्राचार्य को न पता लगे, शुक्राचार्य को ज्ञात न हो कि ऐसा कृत्य हो गया है। शुक्राचार्य इस बात को जान गए और समझ गए कि यहाँ तो कमजोर हो गया ये लोग, इसलिए इनके यहाँ अब धावा बोला जा सकता है। आसुरी प्रवृत्तियां दैत्य गुरु शुक्राचार्य के देख रेख में महाराज जी यहाँ चढ़ाई करने के लिए तत्पर हो गए। युद्ध भूमि में पहुंच गए आसुरी शक्तियां कि अब तो ये कमजोर है, अब क्या है, बृहस्पति है ही नहीं है, देवगुरु है ही नहीं है, तो इनको तो ताकत अब है नहीं। जब तक शक्ति इनको है नहीं तब ये क्या करेंगे। बस देव गुरु नहीं रहने के कारण देवताओं के पांव उखड़ गए, भागे, युद्ध भूमि से भाग चले। वहां तो अहंकार से तीनों त्रिलोकी का महाराज जी शक्ति मिल गया था, वैभव मिल गया था, राज सिंहासन मस्त थे। अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि ये युद्ध भूमि में जब गए, इनके नेतृत्व में, दैत्य गुरु के नेतृत्व, शुक्राचार्य के नेतृत्व में, तो महाराज जी क्या बात है, देवगुरु दैत्य गुरु कहा शुक्राचार्य के इनकी, अरे पापियों, तेरे पास बल कहाँ अब है, तू तो बलहीन हो गया, इसलिए तुम लोग विप्रद्रोही है, तुम लोग तो अब कमजोर हो गया, अब फल पा। महाराज जी ये सब के सब भाग चले, रोते बिलखते ये सब के सब युद्ध भूमि छोड़कर ब्रह्मा जी के पास गए कि अब आप ही कोई उपाय कीजिए ना। ब्रह्मा जी कहें कि हमरे पास आज आया है। उस दिन कहा गया जब तू ब्राह्मण को अपमान किया,
बहुत तरह की बात किए। अंत में ये लोग बिलखते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, अपने कृत्य को कहीं। ब्रह्मा जी कहें कि ये अपमान जो किया है गुरु को, उसका फल तो तुझे मिलेगा, और गलत कृत्य किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कृत्य कुकृत्य का ही तो फल है कि तू निर्बल शत्रुओं से भी पराजित आज हो रहे हो। गुरुद्रोही जो हो जाए, विप्रद्रोही हो जाए, तो उससे निर्बल और कोई नहीं है महाराज जी, याद रख लीजिएगा। उससे निर्बल और कोई नहीं है। जो गुरुद्रोही है, विप्रद्रोही है, आचार्य द्रोही है, सावधान रहनी है। इनसे द्रोह कतई नहीं करना है। तो महाराज जी होता है क्या, साफ कहते हैं ब्रह्मा जी कि अब एक काम करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ढूंढो, किसी गुरु को लाओ, बृहस्पति का स्थान दो, कोई आचार्य को लाओ। जब तक नहीं आएंगे तेरे यहाँ विद्वान आचार्य कोई गुरु के रूप में, तब तक तेरे यहाँ यज्ञादि कर्म नहीं होगा। और जब यज्ञादि कर्म नहीं होगा तो तुम्हारे पास शक्तियां नहीं आएंगी। इसलिए निश्चित रूप से तुम ये उपक्रम करो कि किसी को लाओ। किसको लाया जाए भाई, मंत्रणा होने लगी। किसको लाया जाए, किसको लाया जाए, किसको लाया जाए, बहुत तरह की बातें होने लगी। ब्रह्मा जी कहें कि एक है, एक ही है मेरे नजर में, हम देख रहे हैं। त्वष्टा पुत्र विश्वरूप, त्वष्टा पुत्र विश्वरूप है, जो परम विद्वान है, उद्भट विद्वान है। वो विश्वरूप त्वष्टा पुत्र है, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। जा उसे लेकर आ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि साधारण तरीके से वो आ जाएगा। इसलिए कि वो रचना का पुत्र है। रचना कौन? राक्षस कन्या। ये राक्षस कन्या, राक्षस एक है जिसका नाम रचना है। त्वष्टा ऋषि उस पर बहुत कृपा किए हैं, तो उनके ये पुत्र हैं। राक्षस पुत्र है, ये विश्वरूप है, विप्र कुल में विप्रवंश से है जरूर, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है जरूर। लेकिन इसके अंदर भी वो भावनाएं हैं, राक्षसों वाली भावनाएं हैं। जाओ मनाओ, यदि वो मान गया, आ गया तुम लोगों के यहाँ, तो कल्याण हो जाएगा। महाराज जी सारे लोग सारे के सारे राजाओं के ऊपर में गौ ब्राह्मण और भगवान की भी कृपा होती है, सबकी कृपा थी। और जब सब लोग वहां पहुंच गए, मंत्रणा होने के बाद ब्रह्मा जी से त्वष्टा ऋषि के पुत्र के पास जब महाराज जी बहुत तरह से उनको समझाए बुझाए, विश्वरूप को पुरोहित बनने के लिए वो लोग बाध्य किए। सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी थे ये त्वष्टा पुत्र विश्वरूप। इसलिए असुरों के प्रति उनके प्रेम को पाकर सारे के सारे जो कुछ उनके अंदर था सबको क्षमा कर दिए। क्योंकि असुर पुत्र थे और असुर के साथ ही युद्ध हुई थी। असुर पुत्र नहीं, असुरी पुत्र कहिए, आसुरी पुत्र कहिए, रचना। और इस प्रकार से विश्वरूप को महाराज जी और उन्हें छाती से ये सब के सब लगा लिए ब्रह्मा के आदेश से। और इंद्रादि जो लोग गए थे, इनको वेद ज्ञानज्ञ महाराज जी विश्वरूप को अपने
देवराज अपने यहाँ स्वर्ग में लेकर चले आए, उनको लेकर चले आए। और इस प्रकार से पुरोहिती करने की प्रार्थना जब उन्होंने की, याचना की उन लोगों ने, कहीं कि अब आप चलिए आ गए हैं तो हम लोगों का पौरोहित्य कर्म कीजिए, हमारे यहाँ पौरोहित्य भी बनिए, पुरोहिती कीजिए, यज्ञ आदि कर्म कीजिए। महाराज जी विश्वरूप कहते हैं कि भाई देखिए, आपका मैं आज्ञाकारी हूँ, आप तो इस हालत में मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। हम तो अकिंचन हैं, खेत कटने पर अनाज चले जाने के अनंतर अथवा अनाज की मंडी उठ जाने पर हम लोग चुन चुन कर खाने वाले विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। कहीं हम लोग संचय करने की स्थिति नहीं बनाते हैं, सीलोक्ष्य वृत्ति के तहत ही गुजारा करने वाले हम ब्राह्मण हैं, स्पृहा रहित हम सब के सब हैं। हम स्पृहा रहित हैं, कोई स्पृहा डाह नहीं है। लेकिन मेरे कुछ कर देने से आपका कल्याण हो जाएगा, तो चलिए अकिंचनानां अकिंचनानां हि धनं सिलोक्षणं तेने निर्वर्ति साधु सत्क्रियः कथं विहरयन् नुकरोम्यधीश्वरः पौरोध संहेष्यति तेन दुर्मति। हम लोग सिलोक्ष्य वृत्ति करने वाल करके जीवनोपालन करने वाले हैं, ब्राह्मण कुल में हैं, कोई स्पृहा नहीं है। तो चलिए, जब आप इस प्रकार से हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो चलिए चलकर मैं आपके यहाँ पौरोहित्य कर्म जरूर करूँगा। और इस प्रकार से महाराज जी ये विश्वरूप स्वर्ग में आ गए, इंद्र के दरबार में, इंद्र के पुरोहित के रूप में। ये सब के सब लोग जो है सो पौरोहित्य कर्म करने के लिए विश्वरूप यहाँ आ गए और चलने लगा। इसी कर्म के तहत महाराज जी ये विश्वरूप वेदज्ञ हैं, विद्वान हैं, परम विद्वान हैं, विद्वता की कमी नहीं है। इसलिए वैष्णवी विद्या महाराज जी प्रदान कर दिए इंद्र को, जिसे नारायण कवच कही जाती है। नारायण कवच बड़ा ही पवित्र कवच है। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है, मेरे वीडियो में आइए, मेरे चैनल पर, तो उसमें नारायण कवच मिलेगा। आप भली भांति उसका पाठ कर सकते हैं सुबह शाम। यदि उसके आश्रय में रहिए, नारायण कवच को हृदय में बसा लीजिए, तो किसी प्रकार का भय आपको नहीं सता सकता है, किसी को नहीं। जब देवताओं को नहीं सताया, नारायण कवच दे दीहिन। विश्वरूप के द्वारा नारायण कवच प्रदान किया गया, नारायण कवच को सिद्ध कराया गया इंद्र के द्वारा। ये कवच कोई साधारण नहीं है महाराज जी। बस उनके 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास विराजमान हैं। ये ओंकार हैं। सब तरह से ये सिद्धियां हैं, अनेक सिद्धियों को ये प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो यहाँ पर विश्वरूप जी हैं, ये नारायण कवच प्रदान कर दिए हैं महाराज जी। तो नारायण कवच से 1-2 श्लोक मैं आपके समक्ष यहाँ रख रहा हूँ। बाकी के लिए आपको जाना होगा, मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको पूरा नारायण कवच मिलेगा। ओम हरे विद्याद्यान मम सर्वरक्षाम, हरे विद्याद्यान मम सर्वरक्षाम, न्यास्त्यांग्रिपद महापतगेन्द्र पृष्ठे,
हरेर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पासां दधानोष्टगुणोष्टबाहु पासां दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्जादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् अस्थलेषु माया बटुवामनो व्याप्त त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधास्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलकिः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरु कृतावतारः। और महाराज जी इस प्रकार से नारायण कवच प्रदान किया गया विश्वरूप के द्वारा, जो अत्यंत ही पावरफुल है, अनेक प्रकार से के शक्तियों से ये नारायण कवच युक्त है। जो कोई भी नारायण कवच का आश्रय लेता है, नारायण कवच सुनता है या फिर नारायण कवच का पाठ करता है, कल्याण ही कल्याण है महाराज जी। मामूली ताकत नहीं इसमें है, इसलिए इसे वैष्णवी विद्या कही जाती है। इसी विद्या के प्रभाव से ये इंद्र महाराज जी आगे कथा में बतलाएंगे, जब इंद्र को ऐरावत के साथ ही, हाथी ऐरावत के साथ, वज्र के साथ ही दोनों भुजा कटने के बाद भी वृत्रासुर समूल निगल गया था, उद्रस्त कर लिया था इंद्र को। कोई साधारण शरीर इंद्र का नहीं, विकराल विशाल शरीर बहुत फैला हुआ। और इनको महाराज जी ऐरावत के साथ ही, वज्र के साथ ही वो वृताचार्य वृत्रासुर महाराज जी उद्रस्त कर लिया था, निगल गया। 1 साल तक अपने उदर में समेटे रहा वो वृत्रासुर। सामान्य नहीं है, वो परमात्मा का परम भक्त निकला। वो वृताचार्य इसलिए कहा कि इनको निगलने के पहले वज्र में सिर्फ और सिर्फ संवरिया सरकार को वो देखा और उनसे क्या अपेक्षाएं की। एक नजर आपके समक्ष श्लोक, 4 श्लोक है महाराज जी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं प्रत्येक पुरुषों के पास। वृत्रासुर के पास में भी ये चारों हैं जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन चारों पुरुषार्थ को ये वज्रस्थ वज्र में संवरिया सरकार को देखता है। न इंद्र दिखलाई देते, न ऐरावत दिखलाई देता, न वज्र दिखलाई देता। वज्र में संवरिया सरकार अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह ठाकुर जी दिखलाई दे रहे हैं और उनके श्री चरणों में ये चारों पुरुषार्थ को समर्पित कर देता है वृत्रासुर असुर होते हुए। कौन सा श्लोक है, यही तो कहना है आप सबों को भी महाराज जी। आप सब, हम सब के सब श्री चरणों में चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यदि समर्पित कर करके उनका हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। क्या बात है, क्या है वो? अहम हरे विदद, ये तो आपको आपके समक्ष ये बतलाया। अहम हरे तब पादैक, ये प्रथम श्लोक है जो वृत्रासुर के द्वारा जिसके उदर से नारायण कवच के द्वारा ये बाहर निकल गए थे, वही वृत्रासुर की बात आ गई है। आगे बताएंगे कि वृत्रासुर है कौन।
अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। ना ये प्रथम श्लोक है जो धर्म है महाराज जी। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। किसी दिन भावार्थ रखूंगा। दूसरा श्लोक है न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा बिरहै आकांक्षे समंजसत्वा बिरहै आकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा अस्तन्यं यथावत सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विसन्ना मनोरवीन्दाक्ष दृदेक्षते त्वाम् ममोतमश्लोक। ये महाराज जी अंतिम है। ये मोक्ष की बात यहाँ है। धर्म अर्थ काम तीन हो गया और चौथा जो है वो मोक्ष है। क्या बात है। ममोतमश्लोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माये आत्मात्मजदार गे स्वासक्त चित्त सननाथ भूया। भाव है इसका अंत का बोल दूं। अनेकानेक कृत्यों को करने के पश्चात महाराज जी जिन जिन जोनियों में मैं जाऊं वहां आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी स्मृति ताजी रहे, मैं आपको भूलूं नहीं, सदैव आप याद रहो। बस यही भावनाएं हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर विश्वरूप जी नारायण कवच से अलंकृत कर दिए। किनको? इंद्र को। अब जब नारायण कवच मिल गया तो पुनः उसी रूप में आ गए। किसी चीज की कमी नहीं रही। इनके महाराज जी पौरोहितत्व में अनेकानेक प्रकार की यज्ञादि कर्म जब होने लगे तो फिर शक्ति ही शक्ति। इस प्रकार से महाराज जी सच पूछिए, यहाँ पर जो बतलाया गया तो इसके अर्थ को आपके समक्ष रख रहा हूँ। नारायण कवच का इसमें है क्या ताकत, क्या पावर। हरेर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्त्यांग्रि पद्म पतकेंद्र पृष्ठ दरारी चर्मा सुगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से ये जो अनेकों प्रकार की बातें कही जा रही हैं, तो प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। हरेर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम, सबकी रक्षा करने के लिए रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वाण, धनुष और पास फंदा विराजमान हैं। हरेर्विदध्यान मम सर्व रक्षान, सबके रक्षा करने के लिए गरुड़ पर अविराजित हैं और उनके हाथों में ये अस्त्रादि हैं। और वे ही ओंकार रूप स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करें। दरारी चर्मा सुगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। वही प्रभु जिनके पास सारा कुछ है वही हमारी रक्षा करें। प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक। मनु मत्स्य मूर्ति, भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से
जले सुमांग रक्षतु मत्स्य मूर्तिर जादो गणेभ्यो वरुण से पासात। जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में हमारी रक्षा करें। ये दूसरा श्लोक है जिसका ये भावार्थ आपके सामने ये रखा गया। फिर है द्वैपायनो भगवान प्रबोधात बुधस्तुपाखंड गणात प्रमादात। व्यास भगवान अज्ञान से, भगवान व्यास देव ज्ञानी है इसलिए अज्ञान से रक्षा करें। सोचिए, नारायण कवच की बात है। भगवान व्यास अज्ञान से और बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से तथा धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले कल्कि भगवान कली काल के दोषों से हमारी रक्षा करें। कल्कि कले काल मलात प्रयातु प्रपातु धर्मा बनाइए उरुकृतावतार। इस प्रकार से ये महाराज जी है जो कहलाता है वैष्णवी विद्या नारायण कवच, और इसे धारण करने के पश्चात समस्त गुणों से संपन्न, वैभव से समृद्ध हो गए, हर तरह से ठीक हो गए। नारायण कवच का ऐसा प्रभाव पड़ा। और इस प्रकार से सच पूछिए, नित्य निरंतर यज्ञादि कर्म होने लगा और देवताओं के कल्याण के लिए विश्वरूप सदैव यज्ञादि कर्म कराते, हवनादि कृत्य करते, पौरोहित्य कर्म में लग गए विश्वरूप। लेकिन महाराज जी होनी तो होनी है, होकर रहता है। एक समय की बात है, हवनादि कर्म चल रहा था, हवन करा रहे थे विश्वरूप जी, हवन कर रहे थे। इंद्र और कुछ जजमान लोग बैठकर हवन में जो मंत्र बोला जाता था वो महाराज जी देवताओं के कल्याण के निमित्त मंत्र बोलने की बात थी। देवताओं का कल्याण हो इस प्रकार से मंत्र बोलकर स्वाहा दिया जाता था हवन। लेकिन थोड़ी भावना बची हुई थी विश्वरूप के हृदय में। राक्षसी कन्या के पुत्र, रचना के पुत्र हैं, तो राक्षसों के प्रति भी थोड़ा ये लगाव रखते थे। उनके लिए कल्याण के लिए एक दो आहुति भी डलवा देते थे उनसे कि उनका भी कल्याण हो जाए। एक बार पकड़े इंद्र, दो बार पकड़े, सचेत किया उनको कि देखिए महाराज जी समझ बूझ कर आहुति डलाइए, आप हमारे पौरोहित्य कर्म करने वाले पुरोहित हैं, गलत कृत्य मत कीजिए। हम जब आहुति डाल रहे हैं, आहुति आप डलवा रहे हो और कहीं ये इसके आहुति के प्रभाव से राक्षसों का कल्याण हो जाएगा तो वो हम पर जीत जाएंगे, वही प्रगाढ़ और प्रबुद्ध बन जाएंगे, हमारी क्या बिसात होगी। अनेकों प्रकार से इस बात को कहीं महाराज जी, लेकिन विश्वरूप इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। ये आहुति देते थे क्या क्या महाराज जी, देवभ्य स्वाहा, इंद्राय स्वाहा आदि कहकर अग्नि में आहुति डालते थे और इसके साथ ही छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दे दिया करते थे। काल हो गया, क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोध आ गया, क्रोधी है ही, अहंकारी है ही, पुनः इनके पास संपत्ति आ ही गया था। देवराज इंद्र हो ही गए थे नारायण कवच के प्रभाव से। ये कुछ नहीं आगे पीछे सोचे, वज्र से महाराज जी
इस विश्वरूप के मुंडी का छेदन कर दिए, काट दिए, वध कर दिए, पुरोहित का वध कर दिए। और उस पुरोहित का वध कर दिए जो पुरोहित इनके कल्याण के लिए नारायण कवच जैसा अस्त्र इनको दे दिया, साधन करा दिया, सिद्ध करा दिया, वैष्णवी विद्या दिया, सदैव इनको कराता था, कल्याण की बात सोचता था, थोड़ा सा जरा सा एक आध बार अपने राक्षसों के कल्याण के लिए कुछ कुछ आहुति दे दिया करता था। क्रोधित होकर ये उसके मुंडी का छेदन कर दिए, उसका सिर काट दिए। विचार कीजिए, एक सिर नहीं है, 3 सिर है विश्वरूप का। विश्वरूप का 3 सिर है। कौन कौन सिर है भाई? एक मुख से सोमरस पीने वाला है उनका मुख, एक मुख से सोमरस पीते हैं, दूसरे मुख से सुरा पीते हैं और तीसरे मुख से अन्न खाते हैं। तीनों मुख का काट दिए, 3 गो मुड़ी, तीनों मुड़ी काट दी। विश्वरूप के तीनों मुंडी को साफ कर तीनों मुख खत्म हो गया। हत्या कर दिया इंद्र, ब्रह्म हत्या लग गया। आसान बात नहीं है। रचना असुर कुल की बेटी थी और असुर कुल के बेटी होने के कारण ही उन्हीं का ये पुत्र था, असुर पुत्र था, इसीलिए ये ऐसा भोग भोगा और इसका मुंडी काट दिए इंद्र। शवई बरहिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्ष मुच्यकैः। इसलिए ये छुप छुप कर चुके गलत कृत्य किया करते थे जजमान से, इसलिए ब्राह्मण को भी चाहिए जजमान से छुप कर गलत कृत्य उसके खिलाफ नहीं करे। इसलिए महाराज जी अब क्या करें? हत्या तो कर दिए, ब्रह्म हत्या हो गया, ब्राह्मण की हत्या की गई इंद्र के द्वारा। सामान्य बात नहीं है। और ब्रह्म हत्या जब लगा तो ब्रह्म हत्या इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। ब्रह्म हत्या के कारण ये महाराज जी बेचैन हो गए, भयभीत हो उठे और चूंकि गलत कृत्य तो कीन थे। क्या गलत कृत्य हो गया? विश्वरूप का सोम रस पीने वाला सिर क्या बन गया? कटा तो बन गया पपीहा। पी कहां जो बोलता है पपीहा बन गया। यही सिर जो सोम रस पीता है वो पपीहा बन गया। शराब पान करने वाला जो मुख था वो गौरेया बन गया। गौरेया देखे होंगे आप लोग, गौरेया बन गया। और जो अन्न खाने वाला जो उनका मुख था वो तित्तिर बन गया। की कका की कका की कका की कका करके बोलता है, वो तित्तिर बन गया। इस प्रकार से महाराज जी इन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण थे विश्वरूप, ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र समर्थ थे, ब्रह्म हत्या को दूर कैसे करें? ब्रह्म हत्या इन्हें बेचैन करने लगा, प्रताड़ित करने लगा। ब्रह्म हत्या को स्वीकार करना ही पड़ा इंद्र को। सादर स्वीकार किया ब्रह्म हत्या को इंद्र ने। उन्होंने 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। 1 साल तक ब्रह्म हत्या उन्हें परेशान करती रही, इंद्र को भी। और आज कहता है लोग मार के उड़ा दो ब्राह्मण, हत्या क्या लगेगा इंद्र को। इसे भोगा भी उन्होंने, खूब भोग भोगे। तदंतर उन्होंने अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिए। महाराज जी देखिए यहाँ पर आ गई बातें जिस पर आज परिचर्चाएं हो रही हैं।
अनेकानेक लोगों के विचार से कुछ गलत गलत बातों को भी कही जा रही है। वो लोग जो भागवत की कथा करते हैं और वो लोग भी गलत बातों को बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनको तो व्यासपीठ पर बैठकर भागवत को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो गलत कुछ बोल रहे हैं भागवत जी के विषय में, भागवत जी के कथा के विषय में, ऐसा प्रतीत होता मानो भागवत जी का कभी अध्ययन नहीं किया। भागवत जी में जो कथाएं आई हैं वो महाराज जी मनन नहीं किए, श्रवण नहीं किए या हृदयांगम नहीं किए, पढ़े नहीं। उनको पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये ब्रह्म हत्या क्या है, ब्रह्म हत्या कौन की 4 भागों में बांटा, किसको किसको दिया, इस हिसाब से उसको देखना है। यहाँ क्या लिखा है, या तो शुद्धता और अशुद्धता पर बातें लोग कर रही हैं, लोग कर रहे हैं शुद्धता अशुद्धता पर बातें हो रही है। क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। पैसा किसी के पास हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संस्कार बदल जाएगा पैसा के बल पर। नहीं, 4 भागों में बांट दिए, 1 भाग पृथ्वी को दे दिए, 1 भाग जो ब्रह्महत्या का मिला वो पृथ्वी को दिया गया। पृथ्वी 4थाई भाग को ग्रहण कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में ऊषर के रूप में देखी जाती है, जहां कुछ नहीं उपजता, यही ऊषर भाग है, ऊषर भाग कही जाती है। अतः ऊषर में यज्ञ यागादि का कोई पवित्र कार्य नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, कोई भी पवित्र कार्य वैसे भूमि में नहीं किया जाता है, यज्ञादि कर्म नहीं किया जाता है जहां वो ऊषर है, उपजाऊ नहीं है, कुरखेत नहीं है, वो क्षेत्र नहीं है जहां के उत्पादन होता है महाराज जी। इसीलिए वो पवित्र स्थान नहीं है। इसीलिए तो यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान का खोज होने लगा जब, तो ब्रह्मा जी के पास गया लोग और कहा कि महाराज जी हमको ये न बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं, 1000 वर्षों के लिए यज्ञ करनी है, कोई पवित्र स्थान नजर नहीं आ रहा, सब तो ऊसर है, वन्य प्रदेश है, कहाँ करें? ब्रह्मा जी कहें कि ठीक है, एक चक्र देते हैं, एक चक्र दे दीन, कहीं कि ये घूमता हुआ चक्र जहां जाए, जहां जमीन में गड़ जाए, बस उसको वही पवित्र स्थान है, उसे चक्र तीर्थ समझना।